हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, लगभग एक महीने के तनातनी के पश्चात आखिरकार चीन के कथाकथित पीपल्स लिबरेशन आर्मी को मुंह की खानी पड़ी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन ने काफी हद तक भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की थी, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब चीन के पास पीछे हटने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है और 2017 में डोकलाम विवाद के बाद ये दूसरा ऐसा अवसर आया है जब भारत ने चीन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने के पश्चात चीन 4 स्थानों पर केंद्रित था। गलवान वैली क्षेत्र में 2 पेट्रोलिंग पॉइंट PP-14 और PP-15, हॉट स्प्रिंग क्षेत्र और पेंगोंग त्सो झील क्षेत्र में। फिलहाल के लिए चीन ने पेंगोंग क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों से अपनी सेनाओं को 2 से 2.5 किलोमीटर तक पीछे हटा लिया है। दिलचस्प बात यह है कि ये निर्णय बुधवार से शुरू होने वाली कमांडर्स की बातचीत से पहले लिया गया था। चीनी सेना के पीछे हटने की पुष्टि करते हुए चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुई चुइंग ने बताया कि दोनों देश बॉर्डर पर उत्पन्न हुए तनाव को कम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी चीन और भारत के कूटनीतिक और सैन्य प्रशासन ने बॉर्डर पर उमड़े तनाव को कम करने के लिए काफी सकारात्मक बातचीत हुई है। फिलहाल बीजिंग ने इस बात पर जोर दिया है कि आपसी झगड़े और किसी बड़े विवाद में तब्दील न हो। लगता है कि चीन को अब आभास हो चुका है कि भारत से पंगा मोड़ लेने का अंजाम क्या होता है। इस पूरे प्रकरण की शुरुआत चीन ने ही की थी, क्योंकि उसका प्रमुख उद्देश्य भारत की भूमि पर कब्जा जमा LAC के छातीय क्षेत्र में हो रहे निर्माण को रोकने के लिए दबाव बनाना था। हालांकि यहाँ पासा उल्टा पड़ गया और भारत अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। सैन्य कमांडर्स के बीच होने वाली बात से पहले ही भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि चाहे जो हो जाए, LAC के भारतीय क्षेत्र में निर्माण पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा और भारत दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र में हो रहे निर्माण पर कोई रोक नहीं लगाएगा। वहीं 2017 के बाद एक बार फिर पीपल्स लिबरेशन आर्मी को भारत ने एक कड़ा सबक सिखाया है। 2017 में भी PLA ने हेकड़ी दिखाते हुए भूटान के डोकलाम पठार में गुंडई दिखाई थी। तब भूटान की सीमा की रक्षा के लिए आगे आए भारत ने चीन को गुंडई को न केवल मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि उसे स्पष्ट संदेश दिया था कि चीन की दादागिरी चीन के बाहर कहीं नहीं चलने वाली, कम से कम पड़ोसी देशों में तो बिल्कुल नहीं। उस समय भी 73 दिन की तनातनी के पश्चात चीन को हार माननी पड़ी और पीछे हटना पड़ा था। लेकिन पूर्वी लद्दाख में अभी जो हुआ है उस हिसाब से तो डोकलाम में चीन को बड़ी बेइज्जती तो कुछ भी नहीं है। डोकलाम में उत्पन्न तनाव के दौरान चीन कम से कम 73 दिन टिका तो था। अब पूर्वी लद्दाख में उत्पन्न तनाव में 1 महीने से भी कम समय में चीन को बोरिया बिस्तर समेट कर पीछे लौटना पड़ा है। सच कहें तो पूर्वी लद्दाख के विवाद ने सिद्ध किया है कि चीन एक कागजी शेर है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके अलावा डोकलाम के तनाव के बीच चीन का सरकारी मीडिया और सोशल मीडिया काफी सक्रिय था, जहां अक्सर 1962 दोहराने की बातें होती थी, पर इस बार चीनी मीडिया अपने स्वभाव के ठीक विपरीत का सतर्क थी और कुछ एक एडिटोरियल्स छोड़कर उसने ऐसा कोई भी नहीं छापा या प्रकाशित किया जो अंत में चीन की ही भद्द पिटवाए। उदाहरण के लिए चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने भारत चीन विवाद को लेकर वीवो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चाइना इंडिया बॉर्डर कन्फ्रंटेशन ट्रेड को डिलीट करवाया, जिस पर 3 करोड़ से अधिक हिट्स थे। ग्लोबल टाइम ने निसंदेह चीन की छवि को बचाने का भरसक प्रयास किया था, पर उसकी कवरेज ने उल्टे चीन की पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं चीन की साइट द पेपर.cn में लिखे एक लेख में चीनी सैन्य विशेषज्ञ वांग गोची अनुसार इस समय विश्व में पठार और पहाड़ी युद्ध शैली में यदि कोई वास्तव में निपुण है तो वो न अमेरिका है, न रूस है और न ही कोई यूरोपीय देश है, बल्कि भारत है। चीनी विशेषज्ञ अपने बात में कहीं भी गलत नहीं है, क्योंकि चाहे 1962 में रेजांगला का युद्ध हो या फिर 1965 का हाजीपीर युद्ध या फिर 1999 में पाकिस्तान से लड़ा गया कारगिल युद्ध ही क्यों न हो, भारतीय सेना ने सीमित संसाधनों में भी शस्त्र को नाकों चने चबवाए हैं। PLA ने अब इसलिए भी पूर्वी लद्दाख से अपनी सेना को पीछे खींचा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके सैनिकों की तैयारी की पोल दुनिया के सामने खुल जाए। अधिकांश चीनी कमांडरों ने युद्ध का मुंह नहीं देखा है और जिन्होंने देखा भी होगा वो अब कुछ सालों से सेना निवृत्त हो भी हो चुके हैं। चीन के वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण उसकी सेना में लगातार ऐसे लोग भरे हैं जिनमें शायद मक्खी भी न मारी जाए। दुश्मन को हराना तो बहुत दूर की बात है,
ऐसे में ये बिगड़ैल चीन सैनिक हमारे भारतीय जवानों के सामने टिक नहीं पाएंगे।